कैसे हो सब? अच्छे। अच्छे। कल कौन सा चैप्टर किया था हमने? भिन्नात्मक संख्या को ऊपर हमने सॉल्व किए थे ना। आज हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसमें। कल हमने किया था भिन्न वाले सवालों को सोल्व, है ना। जैसे कि उनमें भिन्नों को जोड़ना घटाना सीख लिया था पहले से। कल हमने गुणा देखा था, भाग देखा था और भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में जमाना सीखा था, है ना। सबको अच्छे से समझ में आया? गुड। अब आज हम इसमें आगे देखेंगे, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ चैप्टर है दशमलव भिन्न। कौन सा चैप्टर है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। तो इसमें अब हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखेंगे, है ना, या किन्हीं भी भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करना सीखेंगे। ठीक है, ये फिर उनको जोड़ घटाना गुणा कैसे करते हैं। अगर बोर्ड मास के अंदर जो बोर्ड मास वाले सॉल्व करते हैं ना अपन करते हैं, अगर वहां पर पॉइंट वाली संख्या देते हो तो उन्हें कैसे मतलब अपन सोल्व कर सकते हैं ना। तो उनको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे हम वो इस वीडियो में आज की वीडियो में सीखेंगे। या अब देखेंगे जैसे कि किन्हीं भी कोई सी भी भिन्न दे दे कभी अपने को और बोले इसका दशमलव रूप निकालो, क्या बोले, कोई सी भी पॉइंट वाली संख्या दे दे और हमें बोले कि इधर आगे बढ़ जाए, हमसे बोले कि इसको दशमलव में परिवर्तित करो, है ना। कर सकते हो क्या? किसी भी बटे वाली संख्या को दशमलव में परिवर्तित कर सकते हो? ठीक है, अगर जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं कर सकता तो आज हम ये सीखेंगे यहाँ पर, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दशमलव भिन्न में हमें सबसे बेसिक चीजें हैं इसमें, जैसे कि पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना घटाना उनका गुणा करना, ये सब आना चाहिए आसानी से, है ना। आता है सबको? किस किस को आता है? देखिए, पॉइंट वाली संख्याओं को प्लस करना, माइनस करना, उनका इंटू करना, डिवाइड, सब आता है। शाबाश। तो एक बार और देखेंगे, सबका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ऐसे ही जैसे कि कल भिन्नों को हमने आरोही अवरोही क्रम में जमाना सीखा था ना। आज हम पॉइंट वाली संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में जमाना सीखेंगे। इसी में हम सीख लेंगे आगे की, जैसे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जाति मान सबने निकालना सीखा था संख्याओं का। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आज की क्लास में देखेंगे हम कि किसी पॉइंट वाली संख्या दे दे वो हमें, और अगर बोले कि उन संख्याओं में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालो या जाति मान, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वो हमें पॉइंट वाली संख्या दे दे कोई सी भी, तो उन्हें किस प्रकार से जोड़ा जाता है ना। सबसे पहले देखेंगे हम भिन्नों को दशमलव भिन्न को जोड़ना ये घटाना, है ना। सबसे पहले हम ये सीखेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 1 + 0.5, है ना। ये बहुत सरल है, छोटा सा सवाल है। तो अगर इस प्रकार से आपको पॉइंट में कोई सी भी संख्या में पॉइंट वाली संख्या जोड़नी हो, है ना, तो उसको किस प्रकार से जोड़ सकते हो आप? तो सबसे छोटी सी चीजें का योग होगा, जिसमें मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से जोड़ना है, सबसे पहले देखेंगे कि ये तो पॉइंट वाली संख्या पीछे वाली है कि नहीं है, लेकिन इस आगे वाली में पॉइंट है क्या? नहीं। तो पहले इसको पॉइंट वाली बनानी पड़ेगी। तो जब वो हमें कोई संख्या पॉइंट वाली दे दे और कोई दूसरी संख्या बिना पॉइंट वाली दे दे, तो हम जो बिना पॉइंट वाली संख्या रहती है ना, उसमें क्या कर सकते हैं? पॉइंट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हो? पीछे से लगा सकते हो। कहाँ, आगे या पीछे? पीछे की तरफ। कहाँ? पीछे बेटा ना। और पीछे लगाने के बाद क्या लिख सकते हो उसके पीछे? पॉइंट के पीछे 0। जहां संख्या में पॉइंट नहीं हो और हमें पॉइंट के पीछे अंक चाहिए, सबसे पहले बात ध्यान रखना है, पॉइंट वाली संख्याओं को कभी भी जोड़ो तो उनको सही तरीके से हम कब जोड़ सकते हैं? जब उनके पीछे पॉइंट के पीछे के अंक बराबर हो, है ना। इसमें पॉइंट के पीछे कितना अंक है? एक ही अंक है। 5 देर का केवल एक अंक ही है ना। इस आगे वाले में पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसमें पॉइंट के पीछे एक अंक लेके आ जाओ, तो वो हम क्या लिख सकते हैं? 0। 1.0 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है ना। और ये आगे वाला जो है इसको इसी प्रकार से लिख दो यहाँ पर और प्लस कर दो।
प्लस करके 0 को 5 के साथ प्लस करेंगे क्या जाएगा 5। तो पॉइंट ऐसा कैसे 1 + 0 यानी कि 1। तो आंसर क्या आएगा 1.5। ये तो बहुत सरल था ना। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे वो हमसे दे दे कि ये दशमलव, देखो हम क्या सीख रहे हैं, दशमलव भिन्न को जोड़ना वो घटाना, है ना। जोड़ना भी सीखेंगे और घटाना भी सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, ये अभी जोड़ना सीख रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पे अगला सवाल, देखो जिसको समझ में आता जाए वो करता जाएगा अपनी कॉपी में। जिसे मैंने यहाँ पे लिखा 2.5 प्लस 3.6 प्लस 9.5, है ना। ये तीन संख्या दे दी उसने। जब भी वो हमें पॉइंट वाली संख्या दे दे और अगर उन सभी के पीछे पॉइंट के पीछे अंक बराबर हो तो हम बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना है, कोई सी भी संख्या हो ना उसमें पॉइंट एक ही बार लग सकता है। ऐसा नहीं करना कभी कि इनको तुम प्लस करो तो जैसा आगे यहाँ भी पॉइंट लगा दी यहाँ भी पॉइंट लगा दी, ऐसा नहीं होता है बेटा कभी भी, है ना। संख्या में क्या होता है, पॉइंट एक ही बार लगता है। तो अभी तीन संख्या है तो 3 पॉइंट लगा दो लाइन से। अब ऊपर वाली संख्या उतारो, फिर नीचे वाली उतारो और फिर अगली संख्या उतारो। अब इन सबको प्लस कर सकते हो आसानी से। ये 5 और 5 10, 10 और 6 16 का 6 इसका 1 आएगा। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो यहीं पे। अब इन सभी को प्लस करो, 9 और 1 10, 10 और 5 15। सबके आया होगा? वेरी गुड। और आगे देखते हैं इसमें, देखना आपस में बात नहीं करनी, ठीक है। जिसे करते जाओ सब। जैसे अब उसमें देखना, इसमें पॉइंट के आगे एक ही अंक है। कितना अंक है? 1। और पॉइंट के पीछे 2 अंक है। लेकिन इसमें पॉइंट के आगे 2 अंक है और पीछे 1 अंक है ना। तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे? तो सब यहाँ पे देखना, मैंने लिखा 1.25, है ना। अब यहाँ हमारे पास कितनी संख्या है टोटल? 2 संख्या है कि नहीं है? एक संख्या तो ये है और एक ये है। रुको, तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, 2 पॉइंट लगा लो लाइन से, है ना। अब इसमें पॉइंट के आगे क्या है? 1 है और पॉइंट के पीछे कितना है? 25। अब ये वाली जो संख्या हम यहाँ पे उतारेंगे तो आगे का 35 तो इसी प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ 35 में 3 के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 0, ताकि वो अंक बराबर हो जाए। और अब पॉइंट के पीछे देखेंगे, यहाँ 2 के नीचे कुछ क्या लिखेंगे? यहाँ पर यहाँ पे क्या आ रहा है? पहले 5 आ रहा है ना। इस 5 को इस 5 के नीचे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत, क्योंकि ये 5 कहाँ आ रहा है? पॉइंट के बिल्कुल पास आ रहा है। ये किसके नीचे आएगा? 2 के। अब यहाँ इस 5 के नीचे कुछ दिखाई दे रहा है, क्या करोगे? शून्य लिख दो। पॉइंट के पीछे या पॉइंट के आगे आगे हम कितने भी 0 लगा सकते हैं ना। जितने अंक हमें बनाना हो उस हिसाब से आप 0 लगा सकते हो। अब प्लस कर सकते हो आसानी से। 5 को 0 के साथ प्लस करेंगे क्या जाएगा? 5 और 2 पॉइंट का 5 और 1 3 का 3। सबको आसानी से समझ में आया? किस किस के आया आंसर? वेरी गुड। चलो अब और आगे देखते हैं। चलो जोड़ना सबका आगे हो तो घटाना देखते हैं ना। एक घटाने का सवाल देख लेते हैं, देखना। ये 2 संख्याएं है कि नहीं है ना। तो पहले 2 पॉइंट लगा लो। सबसे पहले तो क्या करोगे? सबसे पहले 2 पॉइंट इसी प्रकार से लगाना, एक के नीचे एक। अब फिर इसमें क्या करेंगे? पहली वाली संख्या को उतारो। अब इसको देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखना, यहाँ पर इसमें पॉइंट क्या है? 145 है। कितना है? 145।
और इसमें पॉइंट के आगे कितना है 14। तो इस ऐसा नहीं करना कि 14 में से 14 लिख दो, 45 में 5 के नीचे कुछ नहीं हो तो खाली छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। जब भी इन संख्या को उतारो तो पॉइंट की जो पास वाली जगह है ना यहाँ से उतारना शुरू करना पड़ेगा ना। यहाँ सबसे पहले 4 उतारो, फिर 1 उतारो, इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर तो संख्या है तो नीचे क्या लिख दोगे 0 लिख लो। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे 0। अब माइनस करो, क्या 0 में से 3 माइनस हो सकता है क्या? नहीं, एक इधर से उधार ले लेंगे, ये बन गया यहाँ पर 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचा, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 4 माइनस होगा नहीं, आगे वाले से एक उधार ले लेंगे, ये हो गया 12, इस 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 बचा, फिर हमारे पास कितना बचा 3, 3 में से 5 माइनस होगा क्या? नहीं, तो इस पॉइंट के आगे वाली संख्या से उधार ले सकते हो, यहाँ से एक उधार लेंगे हम, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 8, और हमारे पास ये बचा 4, 4 में से 4 माइनस करके 0, 4 में से 1 माइनस करके 3 और 1 ऐसे कैसे आ जाएगा? सबके आया ये आंसर? किस किस बच्चे के आ जाएंगे? ठीक, तो पॉइंट वाली संख्या को माइनस और प्लस तो कर लोगे सब, है ना? कर लोगे ना? ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, आपकी बात नहीं करना रे। चलो, अगर संख्याओं को माइनस और प्लस कर लोगे, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल लेता हूँ, ठीक है ना, जिस प्रकार के वो एग्जाम में पूछता है कभी कभी, ठीक है? देखिए इसको कर दिलाओ सब। ऐसा सवाल एक आध सवाल वो हर साल पूछेगा बेटा, है ना, हर साल पूछता है, तो इस साल भी पूछेगा, है ना? तो इसको अच्छे से करना है। ठीक है, इसको प्लस करो सब। इसमें सबसे पीछे 444 भी लिख लेना, है ना? अब करना कुछ नहीं, करना क्या है सबको प्लस, पहले संख्या गिनो, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी है हमारे पास 5, तो पहले तो 5 पॉइंट लगा लो, ठीक है? अब हम देखेंगे भाई इस 4 के पीछे पॉइंट है क्या? नहीं, बाकी सब में पॉइंट दिखाई दे रहा है, और ये जो 444 है यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है, क्या करोगे? पॉइंट लगा सकते हो कि तुम्हारी इच्छा से लगा सकते हो? कहाँ लगाओगे, आगे या पीछे? पीछे। जैसे 4 है, 4 के पीछे पॉइंट में कुछ भी नहीं है, 4 को पॉइंट के आगे लिख दो, हमें जितने 0 की जरूरत पड़े तो 0 लगा लेना, समझ में आ गया ना? ये 0 लिख दिया, फिर इसके पीछे लिखेंगे 4.44, ये 2 बार से आगे तो ऊपर 2 0 बना दो, फिर नीचे देखना 44, तो पॉइंट में आ जाएगा 4। अब ये जो 4 सब बोर्ड पे देखेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पे देखो, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 1 4 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है? ये ध्यान दो, पॉइंट के बाद 1 4 है ना, 1 है कि नहीं है? इस 4 को इस 4 के नीचे उतारते हो तुम्हारे बार, ये गलती नहीं करना, है ना? ये ध्यान देना बेटा, इस 4 को इस 4 के नीचे उतारना, इस 4 को कहाँ से शुरू करेंगे लिखना हम? पॉइंट के पास से, है ना? और लिखते लिखते इधर इससे दूर जाएंगे, समझ में आ रहा है सबको? है ना? ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम हर बार क्या गलती करते हैं टेस्ट में, जब भी टेस्ट लेते हैं तो तुम्हारे है बहुत सरल है, लेकिन गलती करते नहीं करते सब? करते हैं ना? सब नहीं करते, कोई कोई तो करते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये वाली संख्या देखेंगे, अब इसमें 4 आ गया है, कितना आया? 4, तो इस 4 को यहाँ लिखोगे तो वो सही है कि यहाँ लिखोगे वो सही है? कौन सा वाला है, आगे वाला कि पीछे वाला? हाँ, जो पॉइंट के पास में हो ये वाला गलत है ना, इस 4 को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, पीछे क्या है 0 4, फिर इसके बाद लास्ट वाला देखो 444 आया, अब 444 के पीछे पॉइंट नहीं है, 444 को आगे लिख दो,
पीछे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। अब प्लस कर लो, देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 4 और 4 वापिस 8। ये पॉइंट आ गया। 4 और 5 20 का हासिल के 4 और 4 8 और 2 10 का शून्य हासिल का 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ये आया सबके? किस किस के आया देखिए? वेरी गुड। जिसकी गलती है वो ध्यान रखना अगली बार से ना। ऐसे सवालों को हर बार एग्जाम में पूछता है बेटा, तो इस टाइप के सवालों में गलती नहीं करना। इस चैप्टर में तुम्हें सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बात सुनो सब पीछे, एक तो तुम्हें सबसे अच्छे से प्लस करना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, है ना। भाग हो या किन्हीं की संख्याओं को पॉइंट भिन्न दे देगा वो पॉइंट में बदलना आना चाहिए, या पॉइंट में दे दे तो भिन्न बनाना चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सरल सरल सवाल है, आसानी से कर सकते हो ना इनको। बस इनमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है पॉइंट का, है ना। जैसे कि देखना अगला सवाल है, ये भी बहुत सरल, इसको करके दिखाओ देखिए। ये दे रखा ना, इनका योग क्या होगा। अब यहाँ पर कितनी संख्या दी उसने हमें, सबसे पहले ये ध्यान देना है। हाँ देखो 3 संख्या दी उसने, कितनी संख्या दी? 3 संख्याएं। 3 संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर 72.6। देखो 3 संख्या तो पहले 3 पॉइंट लगा लो। एक बार तुम्हें संख्या रखना आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट उतार सकते हो फिर तो, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है ना, ताकि गलती नहीं हो वहाँ पर। 72 पॉइंट किया जाएगा 6। अब यहाँ पर पॉइंट क्या अभी 6 है, तो 6 को इस 2 के नीचे लिखेंगे कि 7 के नीचे लिखेंगे? 2 के नीचे। और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। पीछे क्या है? 7 5 और 2, ये लिख दिया। फिर उसके आगे देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के पास में क्या आया? 5। फिर उसके बाद क्या है? 6। अब पॉइंट के पीछे क्या आया? 7 आया ना, इस 7 को जस्ट है 7 के नीचे लिखना है, ऐसा नहीं है 2 के नीचे से लिख दो, है ना। और बाकी जिस जगह कुछ नहीं है वहां पर हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्लस, तो 2 इस तरह से आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही, सबको प्लस करो। 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 का 0 हासिल का 2, ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। देखना 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 के 5 हासिल का 1 आ जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 6 14, ठीक है। ये आंसर आए सबके? यस। और जब मैं बोर्ड पे देखने की बोलूँ ना, तुम्हारा ध्यान सबका बोर्ड पे रहना चाहिए ना, ताकि अगर तुम्हें आता हो फिर भी कभी कभी क्या करते हो, जब टेस्ट लेते ना तब नंबर नहीं आते सबके। इसलिए जब भी मैं बोलूँ कि बोर्ड पे ध्यान रखो तो यहाँ ध्यान रखना है, ताकि क्या है जिन चीजों में तुम्हारी गलती आती है ना वो सुधरेगी, ठीक है। आता है लेकिन जब मैं बोल दूँ बोर्ड पे देखो तो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो लिखते जाओ आप सब, सोल्व करके बताना मेरे को, जिसका आंसर आ जाए पहले प्रश्न उतारेंगे सब, है ना। देखो ये जो संख्या दे रखी ना, इनका क्या ज्ञात करना है हमें? योग। क्या ज्ञात करना है? योग। तो कितनी संख्या है टोटल? पहले गिन लो, 1 2 3 4, टोटल संख्या कितनी है? 4। तो कितने पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर? 4। नए बच्चे जितने भी है ना वो सब बोर्ड पे नजर रखो, है ना। तुम ये देख लो, अब पहले सबसे ऊपर वाली संख्या उतारेंगे, यहाँ 20.08, उसके बाद क्या है फिर वापस 20 है और पॉइंट में क्या है 008, उसके बाद वापस से 20 है और ये क्या जाएगा 8
0 8 8 और उसके बाद लास्ट में क्या है 0.888 सबको प्लस करना है ना। यहाँ ऊपर कुछ है क्या? कुछ नहीं तो क्या लगा दोगे यहाँ पर शून्य लगा लेंगे है ना। चलो इन सबको जोड़ेंगे 8 के 8 8 2 16 8 के 24 के 4 80 का 2। अब फिर वापस से जोड़ेंगे 8 से 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 का 6 80 का 2 आ जाएगा 8 और 2 10 का 0 80 का 1 आ जाएगा। ये पॉइंट इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। ये जो 1 है इस 1 को इसी प्रकार से नीचे लिखना है और 2 चौक 8 हो जाएगा। किस किस की याद रखिए अब आंसर क्या गया हैं किसकी प्रदीप के क्यों प्रदीप आया शाबाश प्रदीप करता है करता है ना शाबाश प्रदीप सबके आए आंसर। यस अब ये जो फोर्थ वाले में जिनको अगर जिनके आंसर नहीं आ रहा है ना तो पहले से सोल्व करने के लिए ये नहीं करना। जब मैं बोर्ड पे सोल्व करूँगा तुम तो यही देखोगे है ना। एक तो तू फोर्थ वाले सभी ठीक है। और वो संदीप तो स्कूल में आ रहा हाँ जी कहाँ से नहीं आए वो। चलो यहाँ ध्यान रखना है। ये मिटा दे क्या? यस प्लस वाला सब कर लोगे? यस कौन कौन बच्चे ये सब कर लेंगे? सब प्लस वाला कोई से भी कर लोगे आराम से। एक सवाल और कर लेते हैं ना फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या होगा? करो सब। तीन संख्याएं सबसे पहले 3 पॉइंट लगाना है फिर ऊपर वाली संख्या को उतारो उसके बाद वाली संख्या उसको भी उतारो और जो लास्ट में है वो संख्या को उतारो। अब यहाँ पर पॉइंट के पीछे 3 अंक है यहाँ पर 1 अंक है तो ये 2 जीरो लगा दो पीछे। यहाँ पर पॉइंट के पीछे 2 अंक है ना एक और जीरो लगा दो 3 अंक हो जाएंगे। अब इनको प्लस करो यहाँ पर 5 है 5 के ऊपर नीचे 0 है तो 5 का 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है ये पॉइंट ऐसे ऐसे आ जाएगा और 0 का 0। जिसकी जिसके सही हो राइट कर लो। चलो प्लस करना सबको आ गया माइनस करना आ गया ना माइनस और प्लस। यस अब हम संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे पॉइंट वाली संख्या को है ना। तो पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी संख्या देता हूँ जैसे सबसे पहले देखते हैं कि जी मेरे दे दिए 2 गुणा 0.1 है ना। सबसे छोटी संख्या दे दी हमने ये इसको देखना है इनमें हमें आपस में गुणा करना है। अब 2 जो है इसमें पॉइंट वाली संख्या है ये नहीं है और ये तो पॉइंट वाला है। तो जब भी किसी पॉइंट वाली संख्या को गुणा करने की वो हमसे बोलते हैं तो तुम्हें क्या करना है थोड़े समय के लिए हमें ये भूलना है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। क्या सोचोगे यहाँ पर पॉइंट नहीं है हमें मतलब ये भूलना है कि यहाँ पॉइंट है ना। ये पॉइंट पे भूल जाओ। अब जो संख्या दिखाई दे रही है उनको आपस में गुणा कर लो। अरे पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ पर कितना बन गया 1 और यहाँ पर 2 2 एकम 2 आंसर क्या गया 2। अब वहाँ पर पॉइंट तो है कि नहीं है। अब यहाँ देखो पॉइंट के पीछे कितने अंक दिखाई दे रहे हैं एक ही अंक दिखाई दे रहा ना। एक ही अंक एक अंक छोड़ो जो आंसर आया ना उसमें पीछे से एक अंक छोड़ दो। ये 2 छोड़ दिया मैंने एक अंक छोड़ा। अब इसके आगे पॉइंट लगा दो। अगर जैसे इसी प्रकार से यहाँ होता देखना मैंने कहा 0.2 गुणा 0.3 सुन लो कौन बोल रहा है हमने बोला ना। ये ध्यान रखो देखना ये निकाला है 0.2 गुणे में है 0.3 ये आंसर निकालना है ना। अब 0.2 0.3 इसमें हमें क्या करना है दोनों को गुणा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला जब भी पॉइंट वाली संख्या आ जाए तो सबसे पहले सोचो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना। जिन जिन बच्चों के पिछले टेस्ट में इस टाइप के सवाल गलत आए थे वो यहाँ अच्छे से देखेंगे है ना।
कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सवाल नहीं आते हैं। विशाल यहाँ ध्यान रख, दूसरी कॉपी में देखना है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान दो तभी तुम्हें अच्छे से आएगा। आफ्ताब, मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा? तो यहाँ ध्यान देना, है ना, क्योंकि जब टेस्ट होता है तब नहीं आता ना तुम्हें। तो यहाँ ध्यान दो अच्छे से, यहाँ देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अब यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3। तो पहले मैंने क्या बोला, पॉइंट को छोड़ो और संख्या का गुना कर लो। तो 3 गुना 6 आ गया। अब देखेंगे पॉइंट के पीछे अंक गिन लो और डायरेक्ट जितने अंक पॉइंट के पीछे हो रहे हैं उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। एक अंक तो यहाँ पर है पॉइंट के पीछे कितना अंक है? एक ही अंक है ना, और इस पॉइंट के पीछे भी एक अंक है, 1 2, टोटल अंक कितने हो गए? 2 अंक छोड़ो, एक अंक ये छोड़ दिया, एक और अंक नहीं है तो 0 लगा दो, 2 अंक बन गए, पॉइंट लगा दो। समझ में आया सबको? जैसे एक बार देखना है, यहाँ पर मैंने लिखा 0.3 गुणा 0.1 गुणा 0.4। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर है 0.3 गुणा 0.1 गुणा 0.4, ये है ना। अब हमें इन तीनों का गुणा करना है आपस में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, जब भी पॉइंट वाली संख्या देते गुणे में तो हमें ये याद रखना है कि समझ लो वहाँ पर पॉइंट नहीं है, बिना पॉइंट वाली संख्या को गुणा करना आता है ना तुम्हें? तो उनका गुणा कर लो। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, और जो आएगा आंसर उसका गुणा फिर आगे करना है। 3 चौक 12, हमारा आंसर क्या है? क्या 12। देखो 0.3 गुणा 0.1 गुणा 0.4, इन सबका गुणा किया, संख्या का हमारे पास आ गया 12। अब पॉइंट के पीछे अंक गिन लेते हैं। एक अंक तो यहाँ पर पॉइंट के पीछे देखो, एक अंक है कि नहीं है? एक अंक यहाँ पर भी है और एक और यहाँ पर भी है। टोटल कितने अंक हो गए? 3। देखो 1 2 3, 3 अंक छोड़ो, 1 2, तीसरा अंक नहीं है तो क्या कर दोगे? 0, और ये पॉइंट लगा तो आंसर आ गया हमारा। आया समझ में सबको? शाबाश। जिसका सही है वो राइट कर लो। अब इसी प्रकार से एक और सवाल देखना, तो आंसर निकालना सबके समझ में आएंगे ना? अब जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका आंसर निकालो लगे। 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004, इन सबका गुणा करना है हमें, है ना। तो अगर हम पॉइंट हटा के देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे सब जगह 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, क्या बचा? 4। आगे 0 का मतलब होता है क्या? नहीं। यहाँ से भी पॉइंट हटा दूंगा तो क्या बचेगा? 4, और यहाँ से भी पॉइंट हटा दूंगा तो क्या बचेगा? 4। तो 4 को गुणा कर लो 3 बार। 4 × 4, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 16 चौक कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। ये 32 की आवाज कहाँ से है रे? 4 चौक 32 होता है क्या? 16 चौक 32 होता है क्या? अब इन सब का आपस में गुणा करते हैं तो 16 चौक कितना आ गया? 64। अब हमें देखना है कि पॉइंट के पीछे टोटल अंक वो कितने रहे हैं ना। तो गिनो पहले, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितने हुए? 6। तो 6 अंक गिनो। एक अंक तो ये हुआ 2, अब हमारे पास 2 ही अंक है और वहाँ पे टोटल कितने अंक चाहिए हमें? 6। 0 लगा दो। 3 4 5 6, 6 अंक हो गए, पॉइंट लगा दो। और अंक को हमेशा पीछे से गिनना है। कहाँ से गिनोगे? पीछे से। समझ में आ रहा है सबको? शाबाश। नीचे लो, राइट सबके सही है ना? ठीक है। इस वाले का आंसर निकालो, देखना। अब ये जो संख्या है इन सब का मान क्या होगा, है ना। देखना सवाल बहुत सरल है कि नहीं है? सारे सवाल बहुत सरल है, ये तो पूरा चैप्टर ही बहुत सरल है। तुम्हें प्लस माइनस इंटू
और डिवाइड सब पहले से आते हैं, आते कि नहीं आते? आते। बस इनमें पॉइंट लगाना सीखना है तुम्हें कि जब इनको सोल्व करते हैं तो अगर पॉइंट बचता है तो कहाँ पे लगता है। अब यहाँ देख लेंगे पहले टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। अगर मैं सबके यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना बन जाएगा 3, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भी कितना बनेगा 3, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भी कितना बनेगा 3, और यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं है और यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है। तो पहले की गुणा कर लो, 3 का 3 कर दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, कितना आया 81 आ गया हमारे पास। और पीछे कितना बचा 30, 30 का गुणा 81 में करना है। तो कभी भी किसी जीरो वाली संख्या को गुणा किसी संख्या में करते हैं ना अपन, तो जितनी जीरो है वो जीरो गिन के लगा दो डायरेक्ट, वो जीरो ऐसे आती है। अब जो संख्या बची उनका गुणा कर लो, जीरो तो यहाँ आ गया, 3 का गुणा कर दो 81 बस, 3 एक 3, 3 8 24, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये आंसर लिख दो यहाँ पर। अब पॉइंट की नहीं, पॉइंट के पीछे कितने अंक हो रहे थे, यहाँ पर पॉइंट है क्या? नहीं, छोड़ दो। ये 1 2 3 4 5 6 टोटल अंक कितने हैं पॉइंट के पीछे? 6। तो गिन लो 1 2 3 4, 4 अंक हमारे पास है, 5 6 अंक बने कि नहीं बने? ये हमारा आंसर क्या है? किस किस के आए ये? बहुत सारे ये गलती कर देते कि जीरो लगाते ही नहीं है और एक जीरो आगे लगा देते हैं, तो वो गलती है ना, उसको ध्यान रखना है। ये 30 का गुणा किया हमने यहाँ पर, है ना? ठीक है, शाबाश। इसका किसका सही है वो राइट कर लो, जिसका सही नहीं आएगा वो ध्यान रखना है ना, सबको ध्यान रखना है। अच्छा, गुणा किस को समझ में आ गया अच्छे से? सबको आगे क्या? तो भाग ले क्या? किस वाला आसानी से कर लोगे सब? तो भाग ले लेते हैं। चलो भाग वाला सवाल करते हैं। देखो बेटा, गुणे में जो पॉइंट होती है वो क्या होती है? जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। देखो यहाँ पॉइंट के पीछे 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, सबको जोड़ा तो पॉइंट के पीछे कितना अंक टोटल? 6। पॉइंट के पीछे के अंक जुड़ते हैं, है ना? पॉइंट जुड़ती है यहाँ गुणे में। तो इसी प्रकार भाग में क्या होती है? पॉइंट के पीछे अंक घटते हैं। क्या होता है? घटते हैं। ऊपर और नीचे के जो होता है ना, आपस में उसको घटाना पड़ता है ना। जब ऊपर ज्यादा हो तब, ऐसा नहीं कि नीचे पॉइंट के अंक ज्यादा हो ऊपर कम हो तो भी तुम बोल दो से घटा दिया हमने, तो ऐसे नहीं करना। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 0.08, भागित में कितने दिए? 2। भागित का मतलब हम उसे कहाँ लिख सकते हैं? बटे में। अब यहाँ नीचे बटे वाली संख्या है क्या? सॉरी, पॉइंट वाली संख्या है क्या? नहीं है ना। तो मैंने बोला पॉइंट में संख्या घटती है भाग में, लेकिन यहाँ तो नीचे पॉइंट है ही नहीं है, तो यहाँ जितने पॉइंट के पीछे अंक उतने अंक आ जाएंगे। इसे काटो, इसको 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 2 चौक, ये आंसर है। समझ में आया सबको? इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन अब आगे देखना, यही सवाल वो हमसे दे दे और बोले 0.008 भागित 0.02। अब दोनों जगह पॉइंट आ गया है ना। अब क्या हुआ है? दोनों जगह पॉइंट आ चुका है। तो ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के पीछे ज्यादा अंक है और नीचे वाली संख्या में पॉइंट के पीछे कम अंक है। तो जैसे मैंने भी अभी बोला है कि भाग में पॉइंट क्या होती है? माइनस होती है। क्या होती है? माइनस। ऊपर पॉइंट के पीछे 3 अंक है और नीचे कितने हैं? 2। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। मतलब जो उत्तर आएगा ना उसमें पॉइंट के पीछे 1 अंक रहना चाहिए। कितना अंक रहना चाहिए? 1। तो उसको डायरेक्ट काट सकते हो और आंसर क्या आ जाएगा? 0.4। क्या आ जाएगा? 0.4 आएगा। इसको आप एक और कौन से तरीके से कर सकते हो? यहाँ देखो 0.008। अगर ये तरीका किसी को समझ में आएगा तो बहुत आसान है। और अगर वो आपस में बात नहीं करना
और अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो और सरल तरीका ये भी है एक और इसका, जिसे हम पॉइंट हटाते हैं ना, यहाँ पॉइंट के पीछे कितना अंक है, इस पॉइंट के पीछे कितना अंक है, सबके बटे में एक रहता है कि नहीं रहता है, गुणे में एक रहता है कि नहीं रहता है, तो मैंने दोनों संख्या गुणे में एक लिख दिया। अब जब हम ये पॉइंट हटाते हैं ना, इस पॉइंट के पीछे जितने भी अंक रहेंगे उतनी जीरो ऊपर लगेगी। अगर नीचे वाली संख्या से पॉइंट हटाएंगे तो कहाँ जीरो लगेगी, ऊपर, और ऊपर से हटाएंगे तो नीचे। तो मैंने ये जो 2 के आगे पॉइंट थी इसको हटाया मैंने, तो यहाँ पीछे कितना अंक हो रहे 2, तो ऊपर कितनी जीरो हो जाएगी 2, और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, इसके पीछे कितने अंक हो रहे 3, तो नीचे कितनी जीरो हो जाएगी 3। अब इसको काट लो, 2 से 8 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 4/10। और जब इस प्रकार से कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि 10 है, मतलब 1 के पीछे कितने जीरो है, हमने से यहाँ से पॉइंट हटाया था और यहाँ पर एक गुणे में था, है ना, और एक पॉइंट के पीछे अगर 1 अंक रहता तो ऊपर कितनी जीरो लगती, 1 पॉइंट के पीछे 2 अंक रहते तो कितनी जीरो लगती ऊपर, 2 पॉइंट के पीछे अगर 3 अंक होते तो ऊपर कितनी जीरो लगाते अपन, 3। ऐसे ही यहाँ 1 के पीछे जितनी जीरो रहती है ना, उतने ही अंक छोड़ के हम ऊपर क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ 1 के पीछे कितना जीरो है, 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, है ना। ये भाग देना सबको आता है, लेकिन ये किस लिए सीख रहे हैं हम, क्योंकि जब वो हमें यहाँ पे कोई बड़ी संख्या जैसे मैंने बोल दिया 4/1000 दे दिया, क्या दिया 4/, इसको आप 1000 का भाग 4 में देके भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 3 अंक छोड़ के, यहाँ कितनी जीरो 1 के पीछे 3 जीरो, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3, ये आंसर आएगा नहीं हमारा। जैसे ये 10,000 होता तो कितने अंक छोड़ना पड़ता है हमें, ये पॉइंट कहाँ जाती 4 अंकों के आगे। समझ में आया सबको। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 था, एक ही जीरो, 1 अंक छोड़ा और पॉइंट लगा दी, ये आंसर आया सबके। और अगर इस तरीके से करते कि भाग में पॉइंट क्या होती है माइनस, तो घटा तो डायरेक्ट 3 में से 2 अंक गए तो 1 अंक बचा ना, मतलब कि आंसर में पॉइंट के पीछे 1 अंक रहेगा। इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। चलो अब आगे देखने इसमें भाग वाले कुछ और सवाल करते हैं। ये सवाल देखना सर, ये बहुत सरल है, बहुत सरल है ना, इनको सही तरीके से सॉल्व करना है बस। बटे में कितना जाएगा 15, भाजित में 15 रहेगा, इनके बटे में लिखना है उसको। अब 15 के यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं है, और जगह से पॉइंट नहीं रहता है तो डायरेक्ट काट लो, तो देखना इसको काटेंगे। इसका आंसर कौन बताएगा मेरे को, कोई है जिसको सोल्व करेगा। देखो अच्छा इसका आंसर बता, चल अनुज क्या आंसर है बेटा तेरे, 0.5, तू बैठ जा। पवन 0.405, 4 लिखना है, 4 बार 0 है ना, और फिर 5, तू बैठ जा, तेरा बता। यही आंसर है, ठीक है। और कोई है जिसका आंसर अलग हो, नहीं है, चलो देखते हैं। पहली बात तो नीचे पॉइंट है ही नहीं है ना, भाग में पॉइंट माइनस होती है, लेकिन क्या माइनस करोगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पॉइंट माइनस होगी क्या, नहीं। तो संख्या काटो, 15 5 पॉइंट के पीछे कितने होते, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, ध्यान से लगाओ। और अगर आप इसे पूरा काट के सोल्व करते तो कैसे आता, देखो उसमें गलती होती है। गलती कैसे होती है, जिसको सही से भाग देना नहीं आता ना वो गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं यहाँ देखना सर, ये 0 ऐसा कैसे आ जाएगा, पॉइंट भी ऐसे आ जाएगा, 15 का भाग 0 में देंगे क्या होगा, 0 का 0, यहाँ पर भी जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या जाएगा 0,
अब 15 का भाग हम साथ में देंगे तो आंसर से भाग जाएगा क्या? अब तुम क्या करते हो सब डायरेक्ट 15 5 75, क्या ये सही है क्या? नहीं, दो अंक हम एक साथ ले सकते हैं क्या? एक अंक लेना पड़ता है ना। तो पहले 15 का बाड़ा साथ आता है क्या 15 के बाड़े में? नहीं, तो भाग देगा उसको और फिर 15 5 ये ऐसे कर लेगा। समझ में आ गया सबको? एक और कौन सा तरीका इसको करने का? ये वाला भी है ना, पॉइंट हटा के हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक की कितनी जीरो लगा सकते हो? 5 जीरो आ जाएगी। 15 5 सॉरी कितनी जीरो आएगी रे? 5 हाँ 5 आएगी ना। तो 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगी नहीं लगेगी? तो देखना ये 5 1 2 3 4 5 ये आंसर आ गया। सब जगह एक जैसा आंसर है कि नहीं है? तो अगर आप इसको इस प्रकार से करना चाहो भाग देके तो ऐसे कर सकते हो। पहली बात, अगर नीचे वाली संख्या में पॉइंट नहीं हो तो डायरेक्ट काट लो और जितने अंक के बाद पॉइंट थी ना उतने अंक गिन गिन पॉइंट लगा दो, वो भी सही है। और अगर इस प्रकार से करना हो, पॉइंट हटा के नीचे हम तो ऐसे बना ले 100 वाला, ये एक के पीछे जीरो वाला, ये भी सही है। ऊपर से पॉइंट हटाई तो नीचे जीरो आ जाएगी और नीचे से हटाओगे तो कहाँ जाएगी? ऊपर। और फिर संख्या को संख्या से काट दो और फिर वापस एक के पीछे जितने जीरो उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, है ना। जैसा आपको सही लगे उस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये समझ में आ गया सबको? इनमें से कोई सा भी करो, सब एक ही समान है। अब देखना सर, देखो बेटा, अब हमारे पास आया 0.3636 है ना, और उसमें भाग करना है 0.00 का। तो पहले इसको भागित करने को बटे में, भागित मतलब बटे में लिखना है। अभी अभी मैंने बताया भाग में पॉइंट क्या होती है? माइनस होती है ना। लेकिन कब घटती है? जब पॉइंट के पीछे ज्यादा अंक ऊपर होने चाहिए, है ना, तब घटाना। अगर नीचे पॉइंट के पीछे ज्यादा अंक आ जाए तो घटाना मत, फिर तो वो पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो लगाओ, नीचे जीरो लगाओ, ऐसा कर लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखना, 6 से काट दो डायरेक्ट इसको, देखना 6 का 3 में भाग जाएगा क्या? नहीं, भाग नहीं जाएगा उसका, 0 फिर 6 ये हो गया। अब पॉइंट के पीछे यहाँ 4 अंक थे, यहाँ 2 थे, कितने अंक बचेंगे माइनस करेंगे? 2 अंक छोड़ो और आंसर आ जाएगा अपना। ये आंसर किस किस के है पहले ये बताओ मेरे को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आया, कुछ के नहीं भी आया है ना। अब देखते हैं, यहाँ देखना सब वापस से। मेरे माइनस करने वाला तरीका तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो हमेशा इस तरीके से करना। कौन से तरीके से? ऐसे गुणा, जब दोनों जगह पॉइंट आ जाए तो दोनों के पीछे गुणा लगा दो। क्या लिखना है? गुणा लगाना है। फिर क्या लिखना है? 1 लिख दो। अब ऊपर वाली पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगेगी। कितनी जीरो? 1 2 3 4। कितनी जीरो लगेगी? 4। ये वाले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेगी। कितनी जीरो लगेगी? 2। अब जीरो से जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ 6 से इसको काट तो सकते हो ना? देखना 6 का बाड़ा बोलो, 6 6 36। 6 के बारे में 3 आता है क्या? नहीं। भाग में जाएगा उसका 0। और फिर 6 6 36। बटे में कितना बचा था? 10 है क्या वो? 100। और 100 से किसी भी संख्या में भाग देते तो क्या करते हैं? 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा। क्योंकि 1 के पीछे 2 जीरो नजर आ रहा ना हमें, 2 जीरो नजर आ रहा तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये आंसर आ गया। इस दोनों जगह एक जैसा आंसर आएगी नहीं आया? आया। जो सरल लगे उससे कर सकते हो। अगर ये याद रख सकते हो कि भाग में पॉइंट क्या होती है? माइनस। लेकिन माइनस कब होती है? जब पॉइंट के पीछे ज्यादा अंक ऊपर वाले में हो, है ना। ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के पीछे ज्यादा अंक होने चाहिए। अगर नीचे वाले में आ जाएगा तो माइनस तो होगा, लेकिन पॉइंट कहाँ बचेगी? नीचे बचेगी। तो वो जब भाग देंगे ना तो फिर पीछे शून्य लगेगा, पॉइंट नहीं लगेगा, इसलिए वो नीचे वाले में करना। चलो अगला सवाल देखते हैं।
सारे बच्चे सोल्व करेंगे। आंसर आना चाहिए सबका, है ना। देखो 20 दशमलव क्या है 9 7 भागित में क्या आ जाएगा 0.17 9 1 है वहां पर, है ना। तो जैसे कि भाग का मतलब बटे में लिखना है, इसको बटे में लिखो। अब देखो ये सवाल ऐसा है कि इसमें ऊपर भी पॉइंट के पीछे 2 अंक और नीचे भी कितने अंक है 2। तो जब पॉइंट के पीछे दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट के पीछे बराबर अंक हो ना, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाती है, हाँ कट जाएगी या क्रॉस हो जाएगी ना। वो क्यों कट जाती है कि जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर भी 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कटेगा कि नहीं कटेगा, इसलिए डायरेक्ट हटा दो पॉइंट को, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब ऊपर क्या बन गया 2091 और नीचे बन गया 71, क्या बना फिर 17 था ना वहाँ पे, तो नीचे क्या बन जाएगा 17। अब 17 बन गया, इसको यहाँ अलग से लिख लो वापस से, ये बन गया अब हमारे पास पॉइंट से पॉइंट तो हट गया ना। इनको क्या कर लोगे भाग दे दोगे, 17 का भाग दो इसके अंदर, 17 का 20 तो आता ही नहीं है, 17 का 17 आ जाएगा, कितना बचा 3, 17 दूना 34, कितना बचा 5, 17 दिया 51, ये आंसर आ गया हमारा। किस किस बच्चे का है ये आंसर, तुम्हारा मन से कर रहे हो सौरभ, ऐसा तो नहीं मेरे साथ साथ, ठीक है तो अगला करो। अब देखना यहाँ है 2.5 भागी 0.005। अब इसमें भाग में पॉइंट माइनस मत करना, है ना, वो वाला नियम यहाँ नहीं लगेगा, वो इसमें लगेगा कि आगे वाली संख्या में पॉइंट के पीछे केवल 1 अंक है और पीछे वाले में कितना अंक आ गए 3। अब माइनस मत करना, अब तो तुम पॉइंट हटाओ और वो शून्य लगाओ ऊपर से नीचे, ठीक है। दोनों की गुणों में 1 लिखो, ऊपर से मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट के पीछे कितना अंक दिखाई दे रहा है 1 0 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे कितने अंक दिखाई दे रहे हैं 3, तो ऊपर कितने 0 आ जाएंगे 3, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। यहाँ 5 बचा, यहाँ कितना बन गया 25, 5 25। अब बटे में तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ ऊपर क्या बचा हमारे पास 5, गुणित में कितना बचा 100, 5 के गुणा 100 में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 500। जिन जिन बच्चों को 500 आंसर आया है राइट कर लो, बाकी किसी के नहीं आया क्या, सॉल्व कर ही नहीं रहे हो तुम। हर्षित तेरे बट्टे में 100 कैसे बच गया, ये यहाँ से पॉइंट हटाए तो पॉइंट तो ऊपर शून्य तो ऊपर जाएगा ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो बोर्ड पे नजर रखो, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो, है ना। अगर तुम कॉपी में अगर पहले से नहीं समझ में करने की कोशिश करोगे तो बेटा फिर अगर मैं सारे सोल्व करा दूंगा फिर देखोगे बाद में तो उससे क्या मतलब आएगा। अभी समझो जब तक अच्छे से तुम्हें नहीं आ जाए, मेरे को कंफर्म नहीं आया, जब तक नहीं आए तब तक क्या करना है, नजर बोर्ड पे रखो, अच्छे से समझो और फिर उतारो, कोई जल्दी नहीं है ना। इस जल्दबाजी में नहीं ना कि पहले मैं करूँ, अगर समझ में आ गया हो तो सोल्व करो, और अगर अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो ये देखो बोर्ड पर, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आ जाए कंफर्म तब तक नजर को बोर्ड पे रखना है। चलो अगला सवाल देखना साहब। अब उसने दिया कि जब, इस सवाल का आंसर आना चाहिए सबके,
अब उसमें ये जो संख्या दे रखी है यहाँ पर 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 15 से भाग दे दो इसको। अब भाग देना बहुत सरल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं देखना भी, जिसे अब नीचे तो पॉइंट नहीं है तो ऊपर पॉइंट के पीछे जितने अंक है ना उतने ही इनका आंसर में आना चाहिए, वो तो ध्यान रखना है ना। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं 15 छंग 90, सबकी नजर बोर्ड पे रखो तुम तो, है ना। अभी सब सोल्व करना बंद करेंगे, सब बोर्ड पे देखेंगे। 15 का पारा बोलो, 15 छंग कितना आया? 90। उसके बाद क्या गया? पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या दे रखा उसने? शून्य, ये शून्य लिखा। फिर 15 के पारे में 6 आता है क्या? ऐसा नहीं करना है 15 का डायरेक्ट 64 ले लो, बोल दो कि 15 छंग 15 चौक 60, ऐसा नहीं करना है ना। क्या करोगे? 6 लिया पहले, एक अंक लेना है, भाग देना उसकी शून्य लगाओ एक और। फिर 15 के पारे में 67 नहीं आता है, क्या बोलोगे? 60 ले लोगे, इससे छोटा 15 चौक 60। कितनी बार में? 4 बार में। अब इसमें से 60 को माइनस किया कितना बचेगा? 7। कितना बन गया पीछे? 75। 15 बजे ये आंसर आए सबके। अब देखना यहाँ पॉइंट के पीछे 4 अंक थे, 1 2 3 4, और आंसर में भी 4 अंक आया कि नहीं आया? आया ना, तो अपना आंसर सही है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं देखना, गलती ऐसे करते हैं वो, जैसे ये संख्या दे रखी है, वो कहते 15 छंग 90, पॉइंट का पॉइंट 0 0, 15 चौक 60 कर देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट 15 चौक 60 और 7 बजे 15 बजे 75। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, जो कि क्या है? गलत है। क्या है? गलत। और सही आंसर क्या है? ये पहले एक अंक लेना पड़ता है, भाग देगा उसका शून्य लगाना है, और फिर 2 अंक लेना है। समझ में आ गया सबको? प्लस माइनस गुणा भाग किस किस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वो कोई से भी सॉल्व कर सकता है इसमें। हाँ, तो इनकी प्रैक्टिस करना घर पे जाके एक बार हो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आके पूछना वापस, है ना। ठीक है, एक आध सवाल भी देखते हैं, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो वैसे सोल्व करके लाना वापस से, कोशिश करना घर पे प्रैक्टिस करना इनकी। और जिसको भी अच्छे से समझ में नहीं आए, कोई से भी सवाल में डाउट हो तो यहाँ पे आके पूछना। जैसे कि एक सवाल में देता हूँ मैं, देखो जिसको नहीं आया मैंने बोल दिया, कॉपी में नहीं देखना, बोर्ड पर देखो। देखो मैंने दिया यहाँ पे 33.33 को 1.1 से भाग दीजिए, है ना। तो खड़ा हो जा रहे। चलो यहाँ पर लिखा है कि 33.33 को किससे भाग देना है? 1.1 से। तो भाग देना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? बटे में लिखेंगे, है ना। ये मैंने लिखा। अब जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट से पॉइंट ऐसे नहीं काट सकते बेटा। पॉइंट से पॉइंट कब कटता है? जब दोनों जगह पॉइंट के पीछे अंक बराबर हो। यहाँ पर पॉइंट के पीछे कितना अंक है और यहाँ पर कितना अंक है? या तो पॉइंट के पीछे अंक बराबर कर लो, है ना, लेकिन वो संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्या करना पड़ेगा? या तो भाग में पॉइंट क्या होती है? माइनस होती है। क्या होती है? माइनस। अभी बोला था ना मैंने, ध्यान रखो, है ना। तो एक तो होता है कि भाग में पॉइंट माइनस होती है, तो माइनस कर दो इसी पॉइंट के पीछे 2 अंक, और यहाँ पर 1 अंक है ना, 2 में से एक जगह कितना अंक बचेगा? 1 ही अंक बचेगा। मतलब कि सोच लो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, भाग दे दो डायरेक्ट, 11 का भाग इसमें दे दो, और जो उत्तर आएगा उसमें 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। या अगर इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? इस तरीके से, जब भी पॉइंट वाला भाग आ जाए तो इस तरीके से करना, है ना। क्या करेगा? पहले तो दोनों के गुणे में 1 लिख दो, है ना। अब पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 कहाँ पे लगेगी? कौन से वाले? नीचे वाले। कहाँ पे लगेगी? अब यहाँ देखेंगे पॉइंट के पीछे कितने अंक है यहाँ पर, तो 0 कितनी लगेगी? 2। इसी प्रकार से यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितना अंक था पॉइंट के पीछे? 1। 0 कहाँ पे लगेगी? कितनी 0 लगेगी? 1 0। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ कितना बच गया? पॉइंट हट गया,
तो वो कितना बन गया 11 बन गया। कितना बन गया 11। 11 का भाग किसमें देना ऊपर वाले, यहाँ से भी पॉइंट हट चुका है, यह बन गया 3333। कितना बन गया 3333। और यहाँ पे बन गया 11। देखो 11 दिया 33, फिर 11 दिया 33। ये ध्यान रखो, भाग देखो 11 दिया 33, अब 3 के अंदर भाग हो जाएगा, फिर 11 दिया 33 नहीं करना है, 3 में भाग हो जाएगा, उसको क्या लगाओगे शून्य, फिर 11 दिया 33 करना है। समझ में आया? अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है 303 और नीचे क्या बचा है 10 बचा कि नहीं बचा? अब कोई नहीं बोलेगा ना, तू बता। 10 का भाग हम किसी भी संख्या में देते तो क्या होता है? एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं ना उस संख्या में। इस संख्या को भाग दे दो, लिखती नहीं। समझ में आई नहीं आया? शाबाश। तो ये एक अंक छोड़ के पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि हम भाग देके देखते इसलिए। 10 का भाग तो 10 दिया 30। अब यहाँ 3 बचे, 10 के बारे में 3 आता है क्या? भाग दे उसका और फिर लगेगी पॉइंट, ये पॉइंट लग गया 0। 10 दिया, वही उत्तर आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 10 का भाग दिया जाएगा तो एक अंक छोड़ के 10 का भाग देंगे किसी संख्या में तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, है ना? अब समझ आया? गुड, सिट डाउन। और ये जितने भी सवाल हैं इनको वापस से घर पे जाके रिवाइज करना और अच्छे से आ जाएगा। अब आगे बढ़े, देखो प्लस माइनस गुणा भाग चारों समझ में आ गए अच्छे से? सबको आया समझ में? ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। अब वो हमें पॉइंट वाली संख्या दे देगा, क्या करेगा? और उनको सरलतम भिन्न में बदलना है। क्या करना है? जिसे मैं पहले समझा देता हूँ, ये सवाल करना शुरू करेंगे ना। मैंने तो दिया तुम्हें कि मैंने दिया 0.5, क्या दिया है मैंने? 0.5। मैं बोल दूं इसको सरलतम भिन्न में बदलो, किसमें बदलना है? क्या करना है? सरलतम भिन्न रूप में लिखना है। तो इसको भिन्न बनाते हैं पहले तो क्या करते हैं? तो भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बट्टे में लाना पड़ेगा। तो बट्टे में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बट्टे में कुछ दिखाई देगा तुम्हें? और ऐसी संख्या जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता है हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो नीचे लगती है कि ऊपर लगती है? नीचे। जीरो कितनी आ जाएगी? 1। अब इनको काटेंगे हम, है ना? कौन सी संख्या से इन दोनों को हम काट सकते हैं? 5 से कट रहे दोनों। 5 एकम 5 गुना 10। ये आंसर आ गया हमारा, ये भिन्न रूप आ गया इसका। इसके बाद ये कोई संख्या कट सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 2 आवाज है और 2 के पहाड़ में 2 आता है लेकिन 1 आता है क्या? नहीं। तो आंसर यही है क्या हमारा 1/2। जैसे किसी भी संख्या को भिन्न रूप में लिख लोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है बेटा, है ना? इनको ध्यान रखना है। जैसे सब देखना, जीरो 0.08 को भिन्न रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है? पहले इसमें यहाँ लिखते हैं 0.08। अब बटन में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। अब पॉइंट हटाओ यहाँ से, ये पॉइंट हटा दी मैंने, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 2। पॉइंट के नीचे 2 की 1 नहीं है? 2 जीरो नीचे लगा दो, ये लगाया। अब हमारे पास क्या आ गया? 8/100। 8/100 आ गया ना हमारे पास। ये पॉइंट तो हट गई वहां से, हमारे पास आ गया 8/100। इसको काटना है जब तक इसके कटे। ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बारे में दोनों आ जाए। दोनों सम है कि नहीं है? अगर आपको किसी से काटना नहीं आता हो, सबसे पहले तो ये देखो ये सम है कि नहीं है। सम हो तो 2 से काटो। 2 चौक 8, 2 पानी 10 और 0 का 0। फिर वापस देखो दोनों सम है क्या? फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4
2 दूनी 4, 1 इधर रहेगा 2 पंजे। अब ये दोनों सम है क्या? नहीं, 2 तो आवाज आ गया है, और जब भी एक तरफ अभाज्य संख्या आ जाए तो नहीं कटेगा, वो छोड़ो उसको। या तो अभाज्य संख्या से कर सकता है या आंसर वही आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? और आगे देखते हैं इसमें। देखो इसके समतुल्य कौन सी भिन्न है, ये भिन्न रूप में पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 101.01 बटे में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हो 1, यहाँ से पॉइंट हटाए मैंने, कितनी जीरो आ जाएगी नीचे, 2 जीरो आएगी कि नहीं आएगी? तो हमारा आंसर क्या गया 101/100, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब जो ये पॉइंट वाला है इसमें हम कल देखेंगे, जो अगली क्लास रहेगी ना हमारी। आज हमने जो सीखा उसको सब घर से रिवाइज करके लाएंगे। ठीक है, और जो इसमें आगे का है, आगे क्या सीखेंगे हम इसमें, सबसे पहले आज से हमने सीखा प्लस माइनस गुणा भाग, और किसी भी पॉइंट वाली संख्याओं को भिन्न रूप में लिखना है ना। आगे हम सीखेंगे जैसे कि अब भिन्न वाली संख्या दे देते, इनको पॉइंट में बदलना सीखना है अभी तो, फिर इनको आरोही अवरोही क्रम में जमाना सीखना है ना। और उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि पॉइंट वाली संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करी जाती है वो सीखना है, और इनमें पॉइंट वाली संख्याओं को स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो ये अगली क्लास में कल हम सीखेंगे। ठीक है, और आज जितने भी सवाल किए इन सबका रिवाइज करके लाना है सबको कल से। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में।